Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स चलिए अब चलते हैं हम अनसीन पैसेज की तरफ। अनसीन पैसेज जो कि आपके पहले नंबर का ही क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें एक कंप्रहेंशन वर्ड आता है। ये कंप्रहेंशन वर्ड का अर्थ क्या होता है? जब तक हमें उस पैसेज के शुरुआत यानी हेडिंग का नहीं पता चलेगा, कंसेप्ट का नहीं पता चलेगा, तब तक हम पूरा पैसेज किस प्रकार से रीड करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले इसका कंप्रहेंशन वर्ड जो है उसका अर्थ समझना। कंप्रहेंशन वर्ड को समझने के लिए एक तरह से हम कंसेप्ट ही समझ रहे हैं। सबको पता है कंसेप्ट इज़ द पावर, और जब तक हम कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी इंग्लिश का जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं कंप्रहेंशन वर्ड की तरफ। तो देखिए कंप्रहेंशन वर्ड, देखिए स्टूडेंट्स ये जो कंप्रहेंशन वर्ड है ये है कंप्रहेंड और ये है कंप्रहेंशन। तो इसका अर्थ होता है समझना। इस कंप्रहेंड जो वर्ड है इसका अर्थ होता है समझना, और ये जो कंप्रहेंशन वर्ड है ये इस कंप्रहेंड वर्ड से ही बना है, कंप्रहेंशन वर्ड। तो इसका अर्थ भी हुआ समझना या समझ लेना। तो देखिए अब हमारा ये जो वर्ड है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले अब हम वो रूल्स बताएंगे जिन रूल्स के आधार पर इन अनसीन पैसेज का आंसर, अनसीन पैसेज के जो नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका आंसर हमको किस प्रकार से देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं रूल नंबर 1। तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ऊपर ऊपर वो आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेकिन यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको वो रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है पहले नंबर का क्वेश्चन, यानी कि रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले आपको जो पहले नंबर का क्वेश्चन है उसे केयरफुली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब आप पैसेज पढ़ने लगेंगे आपको उसमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और उसी के अनुसार आप निश्चित रूप से उस पैसेज में से उत्तर या आंसर ढूंढ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट, यानी कि हमें पैसेज ना पढ़कर क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है। दूसरा नंबर है कि जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके हिसाब से ही पैराग्राफ डिवाइडेशन होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले या दूसरे पैराग्राफ में ही मिलेगा। क्वेश्चन का डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। आपको क्या करना है कि पैसेज के नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका नंबर देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर आपको जो पैसेज का पैराग्राफ नंबर 1 है और 2 है उसी में कहीं ना कहीं मिलेगा। तीसरा है कि इसमें जो तुमसे वर्ड पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, राइट द अपोजिट वर्ड of the word from the passage। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो पैसेज होता है
उसी में से जो क्वेश्चन बनाया जाता है, उस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको उस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो आप उस वर्ड का अपोजिट वर्ड उस पैसेज को पढ़कर एक बार देख लीजिए। वो वर्ड जिस लाइन में आपको मिल जाएगा, समझ लेना वहीं के वहीं उसका अपोजिट वर्ड भी दिया हुआ होगा। और जो चौथे नंबर का है वो है टाइटल। कई बार इसमें टाइटल या सेम वर्ड भी पूछ लिया जाता है। सेम वर्ड का मतलब एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि इसका सिनोनिम बताइए। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड बताना, कि इसका बिल्कुल सेम वर्ड बताइए। जैसे गुड है तो गुड का सेम वर्ड आपको पैसेज में से ढूंढना है। गुड यानी अच्छा होता है, तो ऐसा और कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ अच्छा होता है, वो भी आपको पैसेज में से ही ढूंढना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम अनसीन पैसेज देखते हैं या उसके क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। इसके अलावा उसको जब भी हम अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जब हम आंसर देते हैं तो वो हम किस प्रकार से देते हैं, उसके भी 1 या 2 हिंट मैं आपको देना चाहूँगी। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से और एंड तक। अभी मैं उसका तरीका भी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं अनसीन पैसेज के, उनका आंसर किस प्रकार से देना है, यानी हाउ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज। देखिए पहला रूल, इसका जो पहला रूल है वो है कि आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो निश्चित रूप से जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें दिया गया होगा। तो पहला नियम हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव, यानी कि इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो सिंपल इंटेरोगेटिव दिया गया होगा। जैसे हम ये कहें कि अयोध्या का राजा जो था वो दशरथ था, दशरथ का पुत्र श्री राम था और राम की पत्नी का नाम सीता था। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जो श्री राम थे उनके पिता का क्या नाम था। तो ये एक सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया कि राम के पिता का नाम दशरथ था। तो ये एक प्रकार से सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा जो आपको देना होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन का इंग्लिश में ही आंसर। तो इसका मतलब समझिए कि जो पैसेज होता है उसमें से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें कई बार ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं जिनका अर्थ आपको नहीं आता। तो क्या आप पैसेज नहीं करके आएंगे? क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं करके आएंगे? करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस इंग्लिश वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उस इंग्लिश वर्ड को हम इंग्लिश वर्ड में ही लिखाते हैं, क्योंकि उससे अकॉर्डिंग हमसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाता। प्रश्न कुछ और ही पूछा जाता है जिसमें केवल उसका यूज किया जाता है। जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी कौन सी पढ़ी है? ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग में हमने एक लाइन पढ़ी थी, इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, कि जो डॉग था उसने पानी में अपनी परछाई देखी। अब सपोज करो कि आपको इस रिफ्लेक्शन का अर्थ नहीं आता है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे के आएंगे? बिल्कुल दे के आएंगे। कैसे? मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, हु डिड सी द रिफ्लेक्शन इनटू द वाटर। तो अब देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी में रिफ्लेक्शन किसने देखी। अब हमें क्या मतलब है रिफ्लेक्शन का अर्थ, चाहे कुछ भी हो, हमें तो केवल इतना बताना है कि पानी में जो रिफ्लेक्शन देखी वो किसने देखी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, द डॉग सा इट्स रिफ्लेक्शन into the
वाटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कुछ रूल्स हैं जो आपको एक पैसेज को कंप्लीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप इन रूल्स का फॉलो करेंगे तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आप कभी भी अनसीन पैसेज गलत नहीं करके आएंगे, आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक